मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की सीरीज में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मेवाड़ का नाम तो साथियों आपने अगर राजस्थान के इतिहास की बात सुनी है तो मेवाड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पे कि 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम कहाँ चले गए थे? वापिस दिल्ली चले गए थे। और जो भी राजकार्य था वो किसको सौंप दिया था? अपने बड़े बेटे, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। बड़े बेटे का नाम क्या था? खिज्र खां था। उसको सौंप के दिल्ली चले गए थे। तो खिज्र खां के नाम पर उन्होंने चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की। महाराणा प्रताप के गीत सौतेले भाई को अकबर ने शाहजहाँपुर की जागीर प्रदान की थी, वह था। महाराणा प्रताप के गीत सौतेले भाई को शाहजहाँपुर की जागीर प्रदान की थी, वह कौन था? तो वह था जगमाल। प्रश्न नंबर 3 की बात करने वाले हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांड था। तो भील सेना का कमांड कौन था? राणा पुंजा था भील सेना का कमांड। हल्दी घाटी की बात करूं तो वर्तमान में हल्दी घाटी कहाँ है, कौन से जिले में है? प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हल्दी घाटी है राजसमंद जिले में। वर्तमान में हल्दी घाटी कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? तो महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने क्या किया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 5 की बात करने वाले हैं। मेवाड़ के किस शासक के समय में चांदी के खान से खनन प्रारंभ हुआ था? किसके काल में हुआ था भाई? लक्ष्मण सिंह के काल में। ठीक है। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7। गुजरात के किस सुल्तान ने बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हुआ क्या था? तो ये कब हुआ था भाई? राणा सांगा की मृत्यु के बाद। राणा सांगा की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया था वहाँ का? उनकी रानी थी। रानी का नाम क्या था? कर्णावती। कर्णावती वहाँ का नेतृत्व कर रही थी। और उस टाइम गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर क्या कर लिया था? कब्जा किया था। कब किया था? 1533 ईस्वी में किया था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8 की। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? कौन था वह राजवंश? वह राजवंश था सिसोदिया राजवंश। अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी की थी। कब की थी? 1303 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 10 की बात करने वाले हैं। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को और बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो उन्होंने निर्माण करवाया था किसका? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? बात कर लेते हैं। 1448 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में और बात करें तो वर्तमान में क्या है? राजस्थान पुलिस का लोगो।
प्लस क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो। दोनों के अंदर क्या किया जाता है, विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है। विजय स्तंभ को और क्या बोला जाता है, और बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करने वाले हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। कब रही थी, 1615 में रही थी। और चावंड क्या थी, मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। क्या थी, मेवाड़ की अंतिम राजधानी कौन थी, चावंड। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12। महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी। तो महाराणा कुंभा ने कौन से वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी, वीणा वाद्य यंत्र में। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि वीणा के अंदर कितने तार होते हैं। अगर वाद्य यंत्र की बात करूं तो 4 तार होते हैं वीणा वाद्य यंत्र में। अगर पूछ ले कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी कौन सा है, वीणा वाद्य यंत्र है। वीणा वाद्य यंत्र सबसे पहले किसने बजाया था, भगवान शिव ने बजाया था। ऐसी मान्यता है कि वीणा वाद्य यंत्र सबसे पहले किसने बनाया था, भगवान शिव ने बजाया था वीणा वाद्य यंत्र। क्यों बजाया था, पार्वती को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान शिव ने क्या किया था, वीणा वाद्य यंत्र को सबसे पहले बजाया था। अगर सरस्वती माता के वाद्य यंत्र की बात करें तो उनका भी वाद्य यंत्र क्या है, वीणा वाद्य यंत्र है। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 की। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। 1578 में किसने आक्रमण किया था भाई, सहजब खान ने। किसने आक्रमण किया था, सहजब खान ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था। भाई सबसे पहले तो बता दूं, चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे, 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे, 3 साके हुए थे। प्रथम साका कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ था। सेकंड साके की मैं बात करूं तो कब हुआ था, 1535 में हुआ था। और तीसरे साके की मैं बात करूं तो कब हुआ था, 1567 और 68 में। तो 1568 में क्या हुआ था, तीसरा साका हुआ था। इस समय की मैं बात करूं 1568 की, तो कौन था वहां का राजा, फत्ता सिसोदिया। कौन था, फत्ता सिसोदिया। उसकी पत्नी कौन थी, फूलकंवर। उसकी पत्नी का नाम क्या था, फूलकंवर। और फूलकंवर के नेतृत्व में 700 महिलाओं ने क्या कर लिया था, साका कर लिया था, जौहर कर लिया था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15 है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने क्वेश्चन में विभक्त है। तो कितने क्वेश्चन में विभक्त है, 5 क्वेश्चन में विभक्त है। प्रश्न नंबर 16 है, 1559 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था। 1559 में मेवाड़ का शासक कौन बना था, महाराणा उदय सिंह। कौन बना था, महाराणा उदय सिंह बना था। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी, पहले भी आ चुका है प्रश्न, अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड। अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड अंतिम राजधानी थी। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। तो चंपानेर की संधि हुई थी मालवाड़ा व गुजरात के मध्य। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई, मालवाड़ा व गुजरात के मध्य। मालवा का शासक कौन था उस टाइम, महमूद खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी था। ठीक है। और गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक था ऐबक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। इन दोनों ने मिलके राणा सांगा को पराजित करने के लिए आपस में एक संधि की थी। उस संधि का नाम ही क्या था, चंपानेर की संधि। किस किसने संधि की थी, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राणा कुंभा का पतन करने के लिए जो संधि की थी
वही संधि क्या है? चंपानेर की संधि है। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 19 की। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सभी को पता है, गोगुंदा में हुआ था। और लास्ट प्रश्न है कि अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? तो प्रथम राजदूत कौन था? जलाल खान। प्रथम राजदूत कौन था? जलाल खान। तो उम्मीद करता हूँ साथियों राजस्थान जीके की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।